जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा के मृत्यु के बाद के सफर को अलग अलग तरीके से बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में आत्मा को अविनाशी माना जाता है। शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे लोकों में जन्म मिलता है, अन्यथा उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार बौद्ध और जैन दर्शन में भी कर्मों के आधार पर आत्मा के आगे बढ़ने की बात कही गई है। जैन धर्म के अनुसार जब आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वह सिद्ध अवस्था में पहुंच जाती है, जहां उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुसार इस्लाम और ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष स्थिति में रहती है और प्रलय जजमेंट डे के दिन उसका हिसाब किताब होता है। अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है। एक प्रेरणादायक कहानी, राजा और संत। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसे मृत्यु से बहुत डर लगता था। उसने अपने राज्य के सभी ज्ञानी लोगों को बुलाया और पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तब एक महान संत उसके पास आए और बोले, महाराज, मैं आपको यह सिद्ध करके दिखा सकता हूं, लेकिन पहले आपको मेरे कहे अनुसार करना होगा। राजा ने सहमति दी। संत राजा को एक शांत झील के किनारे ले गए और कहा, अब इस जल में अपने चेहरे की छवि देखो। राजा ने झील में झांककर अपना प्रतिबिंब देखा। संत ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में हलचल हुई और राजा का प्रतिबिंब गायब हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा खत्म हो गया? राजा बोला, नहीं, मेरा चेहरा तो वैसा ही है, बस पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जब शरीर मर जाता है तो आत्मा नहीं मरती, वह बस एक नए शरीर की तलाश में आगे बढ़ती है। जैसे पानी शांत होने पर फिर से तुम्हारा प्रतिबिंब दिखने लगता है। राजा को उत्तर मिल गया। उसे अब मृत्यु का भय नहीं रहा, क्योंकि वह समझ गया कि आत्मा अमर है। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक नया सफर है। हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए ताकि आत्मा को अच्छा जीवन मिले या मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।